नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई खबर है। और क्योंकि आप हमारे चैनल के जरिए एक जो अच्छी खबर है या बुरी खबर है, खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबरों को पसंद करते हैं, इसलिए दोस्त मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको खबर देता रहूं। हाँ, थोड़ी सी विलंब से देता हूं, लेकिन जो सतही खबर है उसे पूरे दिन आप चैनल के जरिए या तमाम सारी चीजों के जरिए आपके पास खबर पहुंच रही होगी। लेकिन अभी जो खबर मैं देना चाहता हूं वो संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ही खबर है। आज फिर से कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने झटका दिया। कोर्ट में जो इनकी दलीलें थी उन दलील में बार बार इस बात को दोहराने, क्योंकि सबूत इनके पास है नहीं, सबूत इनके पास है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में, खासकर आबकारी नीति घोटाले मामले में, एक व्यक्ति को बाहर निकालने का निर्देश दिया है। तो रास्ता इनका खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला, खासकर संजय सिंह को लेकर जो बड़ा मसला है, उसकी बात चर्चा करूंगा। संजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं और राज्यसभा सदस्य होने की वजह से उन्होंने अपनी सदस्यता का भरपूर इस्तेमाल किया और जिस तरह से चिल्ला चिल्लाकर जितनी जांच एजेंसियां थी सबकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, आज उन एजेंसियों ने भी इनकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर दी है। और कोशिश ही नहीं की है, आज जो कोर्ट में उन्होंने पेश किया कि इनके खिलाफ दस्तावेज का संलिप्तता की पुलिंदा ईडी के पास है। इस बात को उन्होंने बार बार कहा है। पिछले हियरिंग में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 40 पेज के जो इनके दस्तावेज हैं उसमें काफी सबूत हैं कि इसमें वो संलिप्त रहे हैं। इसमें संलिप्त कैसे रहे हैं? ईडी सूत्रों की माने इसमें संलिप्त होने की जो वजह है वो ये कि एक राज्यसभा सदस्य होने की वजह से जब ये आबकारी नीति बन रही थी, उस नीति बनने के दौरान इन्होंने क्या क्या किया। तो भाई राज्यसभा सदस्य हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और उनकी संनिष्ठता कैसे हो सकती है, जबकि सरकार यहाँ सब कुछ कर रही है। मैंने आम आदमी पार्टी सरकार सब कुछ यहाँ कर रही है। उसमें सत्येंद्र जैन थे, उनकी दूसरी टीम थी और दूसरे लोग थे, जैसा कि आरोप में बताएगा। और साइन तो खुद मनीष सिसोदिया, जो भी डिप्टी सीएम रहे हैं और भी जेल में हैं। देखिए, पॉलिसी बनती है और पॉलिसी बनने से पहले उसकी जो रणनीति बनाई जाती है उसके बारे में आपको बता दूं। उसके बारे में यह कहा जाता है कि जो रणनीति बनी थी, जो पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी बनने से पहले जो बैठकें हुई है, जिसमें हम ईडी की बात कर रहे हैं, मैं अपने खुद की बात नहीं कर रहा हूं। तो ईडी जो दस्तावेज पेश कर रही है या पेश की है, या ईडी सूत्र जो हमें जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक इसमें संलिप्तता इसलिए इनकी साफ हो रही है क्योंकि साउथ की जितनी बड़ी कंपनियां थी जो सीधे सीधे यहां आई थी, शराब की जो पॉलिसी बन रही थी और जो टेंडर होना था उसमें शामिल होने के लिए, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये राज्यसभा सदस्य होने की वजह से इन्होंने संपर्क साधा अलग अलग प्रदेशों की सरकारों से। राज्यसभा के सदस्य होने की वजह से आपको पार्लियामेंट में सब मिल ही जाते हैं और आप जब जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका डिस्कस आप पार्लियामेंट में कर लेते हैं। और खास करके आप जानते हैं, जब एनडीए की सरकार है, यूपीए है, आम आदमी पार्टी अलग है, लेकिन सरकार सत्ता में अगर आना है, आपको राजनीति करनी है, तो आपको पैसा चाहिए ही, बजट चाहिए और तमाम सारी, क्योंकि ये अपने घर बार बेच के तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना, चाहे कोई भी नेता हो, संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी, इवन की नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में भी कहा जाता है, सब पे आरोप लगता है। और सभी राजनीतिक दल के बारे में मैं साफ साफ कह सकता कि मैं अटल जी का वो बयान जरूर एक बार आपको सुना भी देता हूं कि राजनीति में जो भी व्यक्ति आएगा बिना इधर उधर किए राजनीति नहीं कर पाएगा, ये हकीकत है। तो ऐसे में ये चिल्ला चिल्ला के ईडी और मुझे फलां ये नौटंकी करके अपने जनता को बड़ी बेवकूफ बनाया है। और जनता वाकई में दिल्ली की जनता बनी है, हर जगह की जनता बड़ी भावुक होती है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है कि ईडी ने साफ साफ कहा कि मेरे पास पुलिंदा है और ये हकीकत है। ईडी सूत्र के मुताबिक ऐसा है, उनके पास सबूत है। 2 करोड़ के ट्रांजैक्शंस के पूरे जो तार हैं वो जोड़ दिए गए हैं और जोड़ के इनके नाम से बना दिया गया दस्तावेज। तो मित्रों, संजय सिंह अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि अभी जो जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो रही है वो ये बताने के, सबूत बताने के लिए काफी है कि इनको फिलहाल नीचे से कोई राहत नहीं मिलेगी। ये दौड़ दौड़ के हाईकोर्ट से झटका इनको लग ही चुका। ट्रायल कोर्ट में सबूत पेश करना, सबूत अगर ईडी पेश कर रही है
40 पेज की चार्जशीट ऑलरेडी पेश कर चुकी है, तो आप मान के चलिए कि अभी फिलहाल इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो मित्र, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए झटका है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो भी इसी इंतजार में हैं और गले पीट पीट के लोगों के सामने रोते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया मुझे जेल में भी मुख्यमंत्री बने रहने दो, यहां मुझे मुख्यमंत्री पद से मत हटाओ। मुख्यमंत्री पद से न हटाओ। जो हमारे कन्वीनर हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें मत हटाओ। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की हकीकत क्या है और इनके नेताओं की हकीकत क्या है। चिल्लाते तो हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पीछे जो कहानियां हैं वो बहुत ही डिफरेंट कहानी है। आप पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं और पर्दे के आगे कुछ और होते हैं। तो ईमानदारी की जितनी भूतें जो हैं वो भूत अब निकल निकल के आने शुरू हो चुके हैं। और संजय सिंह जो बहुत ज्यादा गलत चीख चीख के कर रहे थे, अब उनकी कहानी बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले भी दिन बहुत अच्छे नहीं है। तो आज चार्जशीट के बाद जिसमें ईडी के लॉयर थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास दस्तावेजों के सबूतों के पुलिंदे हैं। यानी संजय सिंह अभी दिन उनके अच्छे नहीं आने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ये चुनाव तक जेल के अंदर ही न रह जाएं। यानी कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव जो अभी 2024 में होना है। हो सकता है चुनाव तक भी अंदर ही रहें, मनीष भी अंदर रहें और दूसरे नेता भी कहीं अंदर न चले जाएं। क्योंकि भैया राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, लेकिन दूसरी तरफ के राजनेताओं को और एजेंसी को सबसे ज्यादा उंगली खुरेचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप हमाम में हर व्यक्ति नंगे हैं। और राजनेता तो खासकर आपकी सैलरी से आपका घर नहीं चलता। राजनेताओं जी, संजय सिंह जी और फल्ला जी या चिल्ला जी, आपके घर जो हैं वो आपकी सैलरी से नहीं चलता। आप घर चलते हैं इधर उधर के चंदे फंदे और लफंदे से। इसलिए मत कहिए। इसलिए अब सबूत इकट्ठा हो चुका है, जैसा ईडी के लॉयर्स आज बताए। तो आज झटका भी लगा है। तो मैं आपको बताया था कि ये परत दर परत कुछ चीजें ऐसी है जिसे आपको बताऊं कि अभी दिल्ली दूर है संजय सिंह के लिए और अभी उनको जेल में रहना पड़ सकता है। नमस्कार।